बीजेपी ने अपना उम्मीदवार उतारा है मोहनलाल बडोली को। कांग्रेस ने अभी तक कोई उम्मीदवार नहीं उतारा। गलत है ये 5 अग्निवीर योजना। तो जो वीर जो लगाने चाहिए वो तो परमानेंट ही लगाने चाहिए। कुछ ये मोदी को घमंड हो गया है। मोदी और अमित शाह दो ही हैं, किसी मंत्री के नहीं सुनते। और अब की बार तो इनका बंटाधार होना है। संभालेगी देश को। कांग्रेस में विपक्ष के बस के नहीं है देश को संभालना। विपक्ष में कोई लीडर तो नहीं है जिसको जिम्मेदारी दी जा सके। कोई भी लायक नहीं है पीएम के। सारे बिखरा हुआ है विपक्ष, सारा बिखरा है। कोई राहुल गांधी ने भी यात्रा निकाली है, बाहर जोड़ो न्याय यात्रा। या तब 75 पार ये कहाँ आई थी, 40 आई थी। जिस राज्य का मुख्यमंत्री अपने सारे मंत्रियों को हरा रहा है, खट्टर ने सारे अपने मंत्री हरवाए हैं जान के। बदलाव होगा और होना भी चाहिए। हर बार किसी की एक की सरकार रहनी नहीं चाहिए। मैं कहता हूँ हर 5 साल के बाद बदलाव होना चाहिए। नमस्कार, मैं अमनदीप पिलानी और आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी। क्या चाहता है हरियाणा एपिसोड के तहत हम लोकसभा चुनाव को लेकर जनता के बीच में जा रहे हैं और जनता का मूड जान रहे हैं। क्या है जनता का मूड और 2024 का जो चुनाव है ये लोकसभा का, इसमें वो किसे वोट डालने वाले हैं और किसे देश का प्रधानमंत्री बनाने वाले हैं। अभी फ़िलहाल हम गोहाना रोड पर स्थित शहीदी पार्क में पहुंचे हैं। यहाँ पर कुछ बुजुर्ग हैं, उसके लगते ही पार्क में और भी बुजुर्ग हैं, महिला हैं। उनसे बात करने की कोशिश करते हैं क्या कुछ मूड अब की बार उनका लोकसभा चुनाव में रहने वाला है, क्योंकि छठे चरण में चुनाव होने वाले हैं हरियाणा में और 25 तारीख के दिन वोटिंग होने वाली है। क्या कुछ अब की बार जनता ने मूड बनाया है वो सब हम बात करेंगे, जानेंगे जनता का मूड। नमस्कार सर। नमस्कार जी। क्या कुछ अब की बार मूड है, लोकसभा का चुनाव सिर पे आ गया है? मूड तो देखो हर एक आदमी का अलग अलग हुआ है अपना, लेकिन जो हमारी वो ओपिनियन ले तो हम तो भाई बीजेपी की वोट दें, विकास के नाम पर वोट देवांगे। जब से मतलब ये बीजेपी सरकार, ये देश में विकास बहुत हुआ है, सड़कों पर, रेलवे पे और मिलिट्री रोड्स वगैरह, और मतलब बहुत विकास हुआ है देश में। और जो देश में मतलब ये मिलिट्री के जो हथियार थे वो कुछ भी नहीं बनते थे पहले, अब तेजस विमान जैसे भी जो विमान हैं वो इंडिया में बनने लगे हैं। तो हमारा तो यही है कि भाई बीजेपी जीते। मिलिट्री की बात कर रहे हैं, मिलिट्री पर्सन से हमने बात की थी एकलव्य स्टेडियम में। कहीं ना कहीं उनमें नाराज़गी है जब से ये अग्निवीर योजना आई है। अग्निवीर तो देखो हम भी कहते हैं कि भाई ये जो जॉब है ये परमानेंट होनी चाहिए। 5 साल के लिए कौन तो मतलब इतना देश के लिए समर्पित हो सकता है। थोड़ा उसमें गलत है ये 5 अग्निवीर योजना। तो जो वीर जो लगाने चाहिए वो तो परमानेंट ही लगाने चाहिए, ताकि उनका भविष्य भी बने और उनके बच्चों का भविष्य भी बने। और 5 साल के लिए क्या है, कोई जॉब सिक्योरिटी थोड़ा है 5 साल की। हाँ जी सर, आप क्या चाहते हैं अब की बार लोकसभा में क्या कुछ रहने वाला है? बीजेपी के ही उम्मीद है, बीजेपी जीतेगी। और ये विपक्ष में तो बंदे रहे बहुत कम रहेगी, कमज़ोर हो गया विपक्ष तो। बीजेपी विकास करे है, इसी का फ्यूचर ब्राइट है बीजेपी आपने से। कहा कि विपक्ष में बंदे बहुत कम रह गए, वो सारे बीजेपी में आ गए हैं। और कांग्रेस आरोप लगाती है कि जो भ्रष्टाचारी थे वो बीजेपी में आ गए, कहीं ना कहीं वॉशिंग मशीन का काम कर रहा है वो बीजेपी की। आपकी पार्टी में आते ही वो धुल जाते हैं। चलो पॉलिटिक्स में तो चलता है करे। तो आपका मूड बीजेपी की तरफ है? हाँ, बीजेपी संभालेगी देश को। कांग्रेस में विपक्ष के बस के नहीं है देश को संभालना। विपक्ष में कोई लीडर तो नहीं है जिसको जिम्मेदारी दी जा सके। तो कोई भी लायक नहीं है पीएम के। सारे बिखरा हुआ है विपक्ष, सारा। तो देश का लीडर तो ऐसा होना चाहिए कि जो देश को मतलब आगे बढ़ा सके, इसकी उन्नति करवा सके। और ऐसे ही थोड़ा कोई विपक्ष में तो सारा बिखरा है। कोई राहुल गांधी ने भी यात्रा निकाली है, बाहर जोड़ो न्याय यात्रा। तो किस प्रकार देखते हैं 2 बार यात्रा? राहुल गांधी में इतनी सूझबूझ का है, उसको यही नहीं पता तुम बोल क्या रहा है। तो राहुल गांधी कैसे प्राइम मिनिस्टर बना दें उसको? अगर बन गया तो देश का दुर्भाग्य ही कहेंगे हम तो। राहुल गांधी में कोई मैच्योरिटी नहीं है। हालांकि वो 52 साल का हो गया होगा, लेकिन मैच्योरिटी के नाम पर तो 0 है वो। उसको देश की बागडोर नहीं संभाली जा सकती। सर, आपको क्या काम अच्छे लगते हैं? बीजेपी के 10 साल का कार्यकाल रहा है। बहुत ये नेशनल हाईवे
और क्या ये स्टेशन वगैरह रेलवे का और ये सब बहुत विकास किया है। हरियाणा में बेरोजगारी दर तो लगातार बढ़ता जा रहा है पूरे देश में। चलो बेरोजगारी तो लोगों ने प्राइवेट या जैसे भी करना अपना कुछ ना कुछ स्वरोजगार करना है और है। सरकार तो मेरे ख्याल से सभी पब्लिक को रोजगार नहीं दे सकती, मतलब तो खुद को ही कुछ ना कुछ लोगों ने प्राइवेट काम धंधा जो भी है वो करना पड़ेगा। जो युवा पढ़ रहे हैं, डिग्रियां ले रहे हैं, कहीं ना कहीं सरकार से ही उम्मीद रखते हैं, तो वो रोजगार के लिए कहाँ जाएं, कुछ कहेंगे आप? चलो विदेशों में जाने लग रहे कितने बच्चे, अब तो सारी दुनिया ही एक परिवार हो गया है, सारा वर्ल्ड ही एक परिवार हो गया है। वो किसी भी विदेश में जाकर अपना रोजगार प्राप्त कर सके हैं। यहाँ भी जो है पब्लिक सरकार के पास जो साधन हो दे रही है जितने की रोजगार दे सके हुआ, बाकी तो सारा ही दुनिया ही एक परिवार हो गया है, कोई किसी कंट्री में जाके रोजगार प्राप्त कर सकता है। विपक्ष से निशाना साधता है, आपने कहा कि रोजगार के लिए विदेशों में जा रहे हैं, विपक्ष कहता है कहीं ना कहीं सरकार की विफलता है। नहीं ये तो खैर चलो विपक्ष का तो कमजोरी रेज आउट करना और जो भी है करनी चाहिए ताकि सरकार ठीक काम करे। सर आपके क्या विचार हैं लोकसभा चुनाव को लेकर? बीजेपी ने अपना उम्मीदवार उतारा है मोहनलाल बडोली को, कांग्रेस ने अभी तक कोई उम्मीदवार नहीं उतारा है। बस कांग्रेस उतारे ही तब पता लगेगा अभी कौन बनेगा कौन ना जीतेगा, ये पता नहीं। आपको लगता है उम्मीदवार का प्रभाव रहेगा पार्टी का? भाई हम तो सोनपत जिला गया वहाँ पर तो आप सोनीपत से, तो क्या मूड लग रहा है? हुड्डा का बताया जाता है कि सब क्षेत्र में प्रभाव- सोनीपत तो भाई उड्डा का बनेगा, हैं? उड्डा का बना चाहिए, किसी ने टिकट दे दो। हाँ लेकिन लगातार यहाँ से 2 योजना कह सकते हैं, रमेश कौशिक सांसद रहे हैं। अब रहे होंगे भी, सोनपत तो कोई नहीं है। अच्छा अब की बार उसकी टिकट काटकर मोहनलाल बडोली को बीजेपी ने उम्मीदवार बनाया। ठीक है जी, ठीक है। तो आपका क्या मूड अब की बार? हमारा मूड नहीं होगा, सोनपत है कांग्रेस ही बना चाहिए, किसी ने दे दियो बस। यहाँ पर हमने मूड जाना इनका, तो इन्होंने कहा है कि सोनीपत से कांग्रेस किसी को टिकट दे दे। हमने औरों से भी बात की तो इन्होंने कहा है कि जो बीजेपी के कार्य हैं रोड को लेकर या अन्य क्षेत्र में जो कार्य हुए हैं उसको लेकर बात की। यहाँ पर महिला भी हैं, उनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर कुछ बुजुर्ग बैठे हैं, उनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं। एक एक करके सभी का मूड जानने की कोशिश करते हैं कि अब की बार लोकसभा में जनता का क्या मूड रहने वाला है, क्योंकि लगातार देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने हुए हैं और अब की बार बीजेपी ने 400 पार का नारा दिया है। महिला यहाँ पर उठकर चली गई हैं, शायद वो मीडिया से बात करने में झिझक रही हैं। तो यहाँ पर कुछ बुजुर्ग आ रहे हैं, उनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं क्या कुछ अब की बार जनता का मूड है, हरियाणा का क्या मूड है, बात करने की हम कोशिश करते हैं। हाँ जी ताऊ जी, आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? अब की बार लोकसभा चुनाव आ गया है। बस वो मैं बताऊंगा एक, वो बताऊंगे सारा ये वो आया तो आपका भी मूड होगा कुछ? ना, अपना तो है ही नहीं। आपका कोई मूड नहीं है? चलो इनसे बात करने की कोशिश। हाँ जी, अब की बार लोकसभा चुनाव में क्या कुछ मूड रहने वाला है जनता का? आपका क्या मूड है? कुछ नहीं सरकार सभी के अपने विचार हैं, कोई झिझक रहा है विचार रखने में, तो यहाँ पर हम बुजुर्गों से बात करने की कोशिश करते हैं। हम बात करने की लगातार कोशिश कर रहे हैं, काफ़ी लोग अपने विचार प्रकट करते हैं, तो कई लोग मीडिया के सामने या कैमरे के सामने बात करने में हिचकिचाते हैं। सभी के अपने व्यू हैं, तो यहाँ पर बुजुर्ग हैं, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं क्या कुछ अब की बार लोकसभा चुनाव में रहने वाला है। एक एक करके। राम राम ताऊ जी। राम राम। राम राम। कैसे हो? ठीक है बेटी। लोकसभा चुनाव आ गया। अच्छा हाँ जी, आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? लोकसभा चुनाव आ गया। कुछ ज्यादा नहीं सुनता कि बोल नहीं रहा भाई, ये तो हमारी तकलीफ से बोलने में भी इतनी। ताऊ जी को बोलने में तकलीफ है। हाँ जी ताऊ जी, क्या कुछ ये मोदी को घमंड हो गया है। मोदी और अमित शाह दो ही हैं, किसी मंत्री के नहीं सुनते। और अब की बार तो इनका बंटाधार होना है। हर के पीछे वो ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स ये लगा देते हैं। तो ये कहाँ का सिद्धांत है? हर मुख्यमंत्री को जेल में डाले जा रहे हैं। जो इनके कैंडिडेट अपने कोई नहीं, सारे कांग्रेस से उधारे लिए हुए हैं। तो इनका बिल्कुल 400 से, ये कह रहे हैं ना 400 आएंगे, इनके तो 200 भी नहीं आने, 200 से नीचे रहेंगे। बुरी तरह सफाया होगा। नरेंद्र मोदी ने एक बयान में कहा था कि मेरी सरकार आने के बाद जो वीआईपी लोग हैं उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद अब कहीं ना कहीं वो पुराने बयान सोशल मीडिया पर इनके पास जा रहे हैं। इनका वो था सिद्धार्थ, वो इनका था
कर्नाटक का पहले सीएम था येदुरप्पा, उसका क्या किया इन्होंने, भ्रष्ट आदमी। और जो इनके एक के नाम क्या बताऊं मैं, कितने के नाम ले लो। इसका शिवराज सिंह चौहान का आया था, कितना घोटाला था उसका पहले, वो कहाँ गया। इनके अपने मंत्रियों घोटाले सारे छिपाते जा रहे हैं। और ये चलो हम इसे अच्छा नहीं मानते, ये मुख्तियार अंसारी है, गुंडा था, इसका यही होना चाहिए, लेकिन ये ज़बरदस्ती मारा गया है जहर दे के। ये कहाँ का इंसाफ। 400 पार का नारा दिया जा रहा है, 400 पार अब की बार सीट आएंगी, क्या लगता है? 400 क्या है, इनके तो 200 से नीचे रहेंगे। 400 पार करे हो, ये तो नारा ये हरियाणा में दिया था 75 पार, ये कहाँ आई थी, 40 आई थी। जिस राज्य का मुख्यमंत्री अपने सारे मंत्रियों को हरा रहा है, खट्टर ने सारे अपने मंत्री हरवाए हैं जान के, ताकि तेरा एक सत्तर राज्य रहे, और वो भी गया अब। और इस टाइम बदलने का क्या तुक है। अब ये किसानों के लिए इन्होंने यह मतलब रास्ते जाम कर रखे, किले गाड़ दी, ये क्या मतलब है। एमएसपी के ऊपर इसने प्रधानमंत्री ने उठाया था आश्वासन दे के, 2 साल हो गए, कहाँ गई कमेटी, क्या हुआ उसका। जो कांग्रेस ने घोषणा पत्र में कहा कि हमारी सरकार आएगी तो एमएसपी लागू होगा, क्या कांग्रेस ये काम करेगी? बिल्कुल करेगी, क्यों नहीं करेगी। पहले भी था, अब ये किसान कहाँ लेके जाएंगे अनाज। अब ये सारे डाणे के उसमें कहते स्टोर में जमा करवा दे, वो क्या करता है, उसमें 20% वेस्टेज आती है, वो वेस्टेज किसान कहाँ लेके जाएगा, वो कहाँ लेके जाएगा। आपको क्या लगता है किसकी सरकार आने वाली है आपके पास? बदलाव होगा, और होना भी चाहिए। हर बार किसी की एक की सरकार रहनी नहीं चाहिए। मैं कहता हूँ हर 5 साल के बाद बदलाव होना चाहिए। कांग्रेस भी आ जाए एक बार, उसका ही बदलाव होना चाहिए, क्योंकि बदलाव होता है तो आदमी में अहंकार नहीं होता, और वो फिर देख के काम करते हैं। हरियाणा की बात करें तो हरियाणा में 10 की 10 जो लोकसभा सीटें हैं भाजपा ने उम्मीदवार उतार दिए, कांग्रेस ने देरी किया। इवन खट्टर भी हारेगा करनाल से, आप क्या बात कर रहे हो। खट्टर भी हारेगा, 10 के 10 कांग्रेस आएंगे। हरियाणा बिल्कुल साफ, पंजाब बीजेपी साफ, दिल्ली साफ, और मध्य प्रदेश राजस्थान 50, ये है यूपी, वहाँ भी 50 आएंगे। और इधर है बिहार साफ, बंगाल तो है ही है, साउथ है सारा इनसे बीजेपी से साफ। आपके क्या विचार है सर लोकसभा चुनाव के? मतलब बता तो ये सहमत है जी ये सर, सारे मेरे से ही आपके क्या विचार? तो यहाँ पर अंकल जी ने विचार रखे, सभी इन्हीं के विचारों पर सहमति जता रहे हैं कि हमारे विचार इन्हों को लेकर है। बात करना चाहेंगे जी? तो इन्होंने अपने विचार प्रकट किए, सभी ने लोकसभा चुनाव को लेकर अपने विचार प्रकट किए। हमने शहीदी पार्क में 3 बुजुर्गों से बात करने की कोशिश की, उन्होंने भी अपने विचार रखे। यहाँ पर एक जो अंकल जी हैं उन्होंने भी विचार अपने रखे, चुनाव को लेकर क्या कुछ मूड रहने वाला है। काफ़ी लोगों का जो मूड है आपने वीडियो के जरिए देखा, क्या कुछ आपको लगता है इस चुनाव में रहने वाला है। लोकसभा चुनाव में 10 की 10 सीटों पर भाजपा ने अपने उम्मीदवार उतार दिए हैं। जींद की बात करें तो जींद जिले में 3 विधानसभा सोनीपत लोकसभा में आती हैं, जींद, जुलाना और सफीदो। लगातार 2 दिन से भाजपा के जो सोनीपत से उम्मीदवार हैं मोहनलाल बड़ोली लगातार जींद दौरे पे हैं और लोगों से वोट की अपील कर रहे हैं। मुख्यमंत्री भी 6 तारीख को जींद में पहुंचेंगे और मोहनलाल बड़ोली के लिए वोट की अपील करेंगे। अब देखने वाली बात है कि मनोहर लाल खट्टर के बाद नए सीएम जो नायाब सिंह सैनी बने हैं उनका कितना प्रभाव हरियाणा में रहने वाला है, क्योंकि पिछली बार की बात करें तो मनोहर लाल खट्टर हरियाणा के मुख्यमंत्री थे। 10 की 10 लोकसभा की सीट भाजपा ने जीतने का काम किया था। अब की बार कितना कुछ मूड जनता का रहने वाला है वो सब हमने जनता से बात की, उन्होंने अपने विचार रखे। आपका इस वीडियो के बारे में क्या कुछ कहना है, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताएं। जींद से पंजाब केसरी के लिए मैं मनदीप पिलानिया। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।